गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी का स्वागत है आज हमारे रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस सेशन के अंदर। थर्सडे नाइट हर गुरुवार रात 9 बजे हमारा ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। और आज ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि क्लोजिंग में अब हमारा इस महीने का क्लोजिंग में अब हमारे पास आखिरी 2 या 3 दिन अब हमारे पास हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सभी क्लोजिंग के अंदर हमारा पे आउट्स को और लेवल्स को और बड़ा करने के लिए पूरी मेहनत से हम लगे हुए हैं काम करने के लिए। और उसी के बीच आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल करके बड़ा रिजल्ट लेने के लिए आपको मदद करती है। और जो आज हमें उस टॉपिक के ऊपर हमें बताने के लिए आ रहे हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा। अश्विनी सर ने भी कुछ देर पहले कहा, वही मेरी भी सोच है कि आपको सबसे पहले किसी को सिखाने से पहले खुद एक अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। और जो आज के हमारे स्पीकर हैं जो हमें इस टॉपिक के ऊपर सेशन देने वाले हैं, उनको मैंने जैसा सर ने कहा कि लॉकडाउन के समय के बाद मैंने हमेशा नोटबुक और पेन लेकर के बिल्कुल अच्छी तरीके से कैम ऑन करके एकदम ध्यान से सभी सेशंस को अटेंड करते हुए मैंने देखा है। तो वो न केवल एक अच्छे लीडर हैं बल्कि एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे लर्नर हैं। और मुझे यकीन है कि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। तो आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों के बीच स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर राजेश दहेरिया, हमारे आज के स्पीकर। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आपने ये आज मुझे इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी लीडर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे मेरे अपने ड्रीम्स की जो पहली स्टेज है उसको प्राप्त करने में आप सभी लोगों ने मुझे सहयोग किया है। और मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं अगर आपसे बात करूं, लॉकडाउन के बाद में जब से मैंने वॉरियर एप्लीकेशंस को इसमें सर के माध्यम से, हमारे जो बिजनेस गुरु है सर के माध्यम से जो एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया है, और उसके बाद में जस्ट उसी समय से अश्विनी सर के माध्यम से जब ये मैंने देखा कि जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना अच्छा एक यानी कि परिदृश्य कह सकते हैं आप, इतना बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन, एक समझ लीजिए कि इंटरनेशनल एक मंच है, एक स्टेज है, जहां से ये चीज बहुत ज्यादा हमको एनकरेज करती है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से बता दूं कि मेरा नाम राजेश दहेरिया है और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जब से मेरा नाम आया है और अश्विनी सर और भी बड़े बड़े लीडर्स बार बार जो बोल रहे थे ना मुझे मेरा नाम लेकर के, तो मैं दिल से बता रहा हूँ प्रियांश सर कि मुझे अंदर से एक ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी को बुला रहे होंगे। और मैं सच बताऊं कि मैं जब आगे इसका जो लास्ट में पॉइंट में बताऊंगा, जो अभी मैं बोलने वाला था मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो सरप्राइज है वो क्या चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन फॉर सक्सेस। मैं उम्मीद करता हूँ प्रियांश सर की मेरी आवाज सभी लोगों के तक क्लियर पहुंच रही होगी। ओके सर, तो मैं कंटिन्यू करता हूं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर के सामने बोलना, और इतने सारे लोग सामने से सुन भी रहे हैं लेकिन उनको हम देख नहीं पाते, लेकिन विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपनी जर्नी से। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम राजेश दहेरिया है और जैसा कि मेरा जो डिजाइनेशन है वो सिल्वर डायरेक्टर है और काफी लंबे समय से।
और जो मेरा गोल है क्राउन डायरेक्टर का है और साथ में लिखा हुआ है स्पीकर। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये मेरा एक बहुत अच्छा फोटो यहाँ पर डाला हुआ है। कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ कि मेरी फोटो को सब लोग जाने। ये फोटो को मेरा डालने का मकसद सिर्फ यहाँ पर है कि जिस समय का ये फोटो है बीएलसी अटेंडेंस जब हो रही थी हमारी, और उस समय मेरे पास में एक अच्छा मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो मैं अपने खास जो मित्र होते थे लीडर्स वर्ग के, उनके मोबाइल से उनको रिक्वेस्ट करता था और फोटो निकालती थी। तो उसमें एक बहुत सुंदर सुंदर फोटो मुझे भी, मैं को देखता हूँ तो यार यही तो राजेश को चाहिए था जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे बचपन से मेरी, अगर मैं आज बैकग्राउंड की बात नहीं करूंगा, बचपन से मुझे सूट पैंट टाई वगैरह पहनने का बहुत शौक था, लेकिन जैसा चाहा था वैसे वेस्टीज से पहले वो चीजें हासिल नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन फॉर सक्सेस। दोस्तों अक्सर ये चीज होती है, यहाँ दो चीजें लिखी हुई है आप लोगों के सामने, एक मिरर एंड एक व्हाइट बोर्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिरर एक ऐसा एक माध्यम है जो हमारा सबसे सच्चा दोस्त होता है। अगर हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें, जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कितने गहराई में हैं, किस गहराई पे, और क्या सच्चे दिमाग से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ हम जान सकते हैं और हमारा आईना जान सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं व्हाइट बोर्ड की, क्योंकि व्हाइट बोर्ड का जब मैं 2 दिन पहले धर्मेश सर के साथ में प्लान शो कर रहा था, उस समय मैंने एक बात नोटिस की और उस चीज को मैंने यहाँ पर ऐड भी किया है कि व्हाइट बोर्ड में जब तक कुछ लिखा नहीं है तब तक एकदम क्लीन साफ सुथरा दिखाई देता है। ठीक हमारी उसकी जिंदगी में भी वही चीज शामिल होती है कि बचपन से लेकर के हमारे दिमाग में जो बात आ जाती है और एक बार जो लिखा जाता है उसे कितना भी मिटाने की कोशिश करो, व्हाइट बोर्ड की तरह आप कितना भी मेहनत करो, लेकिन कुछ ना कुछ निशान उसमें छूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, क्योंकि मैं भी पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ चुका हूं और धोखा भी खा चुका हूं, और इतना खतरनाक धोखा खाया हूं शायद ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई बड़े लीडर्स ने भी इस चीज का धोखा खाया होगा। लेकिन दोस्तों ये चीजें आज डिस्कस करने की नहीं है। आज हम चलते हैं कि हम देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड वाली जिंदगी से एक उसमें क्लीन करने के लिए मुझे कितना टाइम लग गया। ट्रू लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, मैं किसी और थर्ड पर्सन के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये टॉपिक ही सेल्फ मोटिवेशन का है कि यदि हमारा कार्य करने का तरीका लोगों को प्रेरित करता है तो वो सही लीडर है। तो और अगर ट्रू लीडर बनना है, एक सही लीडर बनना है, तो उसके लिए सपने भी बड़े बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उस फील्ड में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो आप कहलाते हो ट्रू लीडर। दोस्तों ट्रू लीडर के आगे की मैं बात करूं, यहाँ पर ये फोटो भी मैं वही बात करूंगा कि यहाँ पर भी मेरे पास में उतना अच्छा मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन मैंने जब इन तस्वीरों को देखता हूं सर, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि एक इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े कंपनी के ऑनर, जो सूरत की जैसी जगह से हमारे जो बिजनेस गुरु हैं, इतने बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म में होने के बाद भी वेस्टीज में आकर के वो इतना अच्छा हमको सिखाते हैं। मैं वही विचार करता हूँ कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ में पहले से रह चुका हूँ और फिर भी मैं इतना पीछे क्यों हूँ। मैंने अपने आप को ये नोटिस किया कि जब इतने बड़े गुरु मेरे साथ में है तो फिर मेरे को किस चीज की कमी है। जब लोग सामने से सिखा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस गुरु हमको सिखा रहे हैं, और भी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है जो हमारा बीएलसी ट्रेनिंग में असबनी सर भी खुश हुए थे, और साथ ही साथ कुछ एक अचीवमेंट में हमने पास किया था। मैंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जिंदगी में अब तक कि मैं कहाँ से कुछ ना कुछ हासिल ना कर सकूं, पढ़ाई से लेके अब तक। तो यहाँ पर और भी चीजें हैं सर, जो हमारे महागुरुओं के गुरु, 5 और पंच महाभूत भी अगर आप बोल सकते हो, सारे के सारे लोग मेरे साथ में हैं, फिर भी मैं पीछे क्यों रहा। दोस्तों एक सोच होती है हर व्यक्ति के अंदर में। और आज हम जो सीक्रेट की बात करते थे, सीक्रेट मूवी जो वर्ल्ड फेमस है, मैं बताऊं तुलसीदास जी महाराज जी ने एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से कह दी है, जो हजारों वर्षों पहले कह चुके हैं, जिसे आज हम द सीक्रेट मूवी के नाम से जानते हैं। और वो एक लाइन में कह दिया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी।
क्योंकि मैं अपने सोच से ही बाहर नहीं निकल पा रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस लिए आया हूं सूरत में। क्योंकि मैं उस फील्ड में, वो उस चैप्टर में नहीं जाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब मैंने इन तस्वीरों को देखता हूं ना, तो मेरे अंदर में एक अपना अंदर का एक आत्मविश्वास जागता है कि मेरे साथ में इतने सारे लीडर्स, इतने सारे एजुकेटेड पर्सन अगर सक्सेसफुल मेरे साथ में है और कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ में चलने को तैयार है, तो मैं किस लिए पीछे हूँ दोस्तों। लेकिन आगे हम बात करें, क्योंकि आपका असली मुकाबला जो होता है ना, केवल अपने आप से होता है। अगर आप आज खुद से बेहतर, बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं, तो ये हमारी और सबकी बहुत बड़ी जीत होती है। एक पेंसिल की नोक के ऊपर एक आदमी एक हथौड़ा मार रहा है, छेनी और हथौड़ा जो बोलते हैं, बचपन में भी हमको एक कहानी पढ़ाई गई है, मूवी में भी बताया गया है, सूर्यवंशम मूवी के अंदर में भी ये चीज बताई गई है कि वो छेनी हथौड़े की मार अगर जब तक सहन नहीं होती है, तो वो मूर्ति सही तरीके से नहीं बन पाती है। अगर छेनी और हथौड़ी की मार अगर जिसने सहन किया है, समझ लीजिए कि वो मूर्ति रूप सही बन सकता है। और जो छेनी हथौड़ी की मार अगर सहन नहीं कर सकता है, तो वो टूट जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें अपनी जिंदगी की, जैसे कि आप अजमनी सर ने भी ये कह दिया है कि मैं गाना गा लेता हूँ। पहले मैं ऐसा सोचता था कि मैं बहुत गाना गा लेता हूँ, क्योंकि मुझे उस समय में कुछ नहीं आता था। जब पिछले 2 साल से मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूँ कि मैं संगीत के कुछ स्वरों को समझ पाया हूँ, तो ऐसा लगता है कि आज मैं संगीत के बारे में सिर्फ सारेगामापाधानिसा के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये शब्द यूज करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक गिटार बना हुआ है। अगर आप देखेंगे कि गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक अच्छे संगीतकार के हाथों में अगर चला जाए, तो उसमें मधुर आवाज, मधुर संगीत निकल सकता है। लेकिन अगर वही गिटार किसी अनाड़ी, अजनबी, जिसको किसी चीज का उसको भान भी नहीं है, अगर उसके हाथों में वो गिटार लग जाए, तो वो तारों को तोड़ डालेगा, लेकिन उससे सही मतलब सुंदर स्वर नहीं निकल पाया। और मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। इतने अच्छे लोगों के होने के बाद भी मैं वो चीज को समझ नहीं पाया जिस चीज के लिए मैं सूरत में आया हूँ। जब मैंने इसको रियलाइज किया कि सिर्फ घर से निकला, पढ़ाई हुई, मात्र 1350 रुपए नहीं थे मेरे पास में पूरे साल का ट्यूशन पढ़ने के लिए, साइंस एंड स्टूडेंट का, जो साइंस का स्टूडेंट होने के बाद भी, तो मैं हताश हो गया, निराश हो गया। और मेरे जो रिलेशन में थे, उनका सहयोग लिया और मैंने बोला चलिए अब कुछ भी करेंगे सूरत में जाकर के, क्योंकि दिशा विहीन हो गया था मैं। बचपन से मुझे किसी ने भी ये चीज के बारे में नहीं बताया कि बेटा तुमको ये चीज करनी है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा। जो भी व्यक्ति जहां भी मैं पढ़ता था, क्योंकि बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है, तो जहां भी मैं पढ़ता था वो सिर्फ एक ही चीज बोलते थे कि मुझे आखिरी दिन आपका रिजल्ट देखना है, आप कुछ भी करो। तो मैं दिल लगा के पढ़ाई करता था लोग दोस्तों, और मेरे भी सपने थे कुछ अलग इंजीनियर बनने के, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, गिटार की अगर मैं बात करूं, आज हमारी जिंदगी जो है एक ऐसे मैनेजमेंट के हाथ में है कि अगर हम अपने ऊपर बात करें कि हमें जीवन में अगर सफल होना है, तो अच्छे लोगों का हमको सहयोग बनाए रखना पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो शायद हम जिंदगी में बहुत कुछ गवा सकते हैं। तो दोस्तों, यही चीज मेरे अंदर में वो चीज प्रेरित करती है कि आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं। लेकिन दोस्तों, जब बात करते हैं ना, कितना भी अच्छा हो, आप कितने भी प्रतिष्ठित और अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन बुरी संगत और साथी के साथ में रह करके आप अगर उसके जैसे नहीं बनेंगे, तो कम से कम आप उसके जैसे दागी तो जरूर हो जाएंगे। यानी कि हम अगर सड़े गले फलों के बीच में अगर रहेंगे, तो हमारे अंदर में भी वो गुण तो आने ही वाले हैं। अगर इसका हम पॉजिटिव वे में अगर असर करें कि एक पावरफुल मैग्नेट जो आप देख रहे हो, मुझे मैंने ये तस्वीर आप लोगों के सामने इसलिए रखी दोस्तों, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो फील कर रहा हूँ के संबंधित फील कर रहा हूँ, तो फैमिली से दिल की बात तो बतानी चाहिए। एक मछली रखी है दोस्तों, ये फोटो मैंने जानबूझ के यहाँ पर रखी है। क्यों रखी है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो काम करता था, गधा मजदूरी जिसको बोल सकते हैं, साउंड सिस्टम का काम होता है, उसका एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग शेड्यूल होता है, लेकिन कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये जो तस्वीर जहां की खींची, उसके बाजू में डायरेक्ट ठीक टॉयलेट बना हुआ था।
यानी कि आप कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किधर भी बिठा दिया जाता था। जो मैं काम करता था, कभी कोई व्यक्ति पहचानते था कि भाई हाँ चलो ये व्यक्ति थोड़ा बहुत गाना गा लेता है, चलो माता जी का इसमें भजन सुन लिया जाए, चलो इसकी कव्वाली सुन ली जाए, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता है। तो कोई व्यक्ति दिल से अगर बोलता था तो कभी कभार गाने का मौका मिल जाता था। लेकिन मैं संगीत से जुड़ा हुआ रहना चाहता था, इसलिए मैंने साउंड सिस्टम का काम शुरू किया। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन के बाद में क्या हालत है हम सब जानते हैं। और बात करें, हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के साथ में मैं ही नहीं हूं कि मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस पूरा बंद हो गया है। 40 से 50 हजार रुपए आराम से आते थे। यहाँ पर भी मैं आगे बताऊंगा कि इनकम मेरी कैसे बढ़ी थी, क्योंकि पहले तो मैं नौकरी करता था। अपनी कीमत बनाने के लिए पहले आग में तपना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सफलता लेने के लिए इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती। मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि मैं 20 लाख रुपए महीने का कमाऊं, लेकिन उसके लिए मैं क्या दे रहा हूं। अगर हम बात करें कि भाई क्या दे रहा हूं, प्रकृति का भी एक नियम है दोस्तों। वेस्टीज प्लेटफॉर्म के अंदर में हम सब जानते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो क्या करना है, समय देना है। एक प्रकृति का नियम है कि अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो उसके बदले में हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ती है। यानी कि एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, प्रकृति का नियम है। मेरे अंदर में बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे 20 लाख रुपए मिले, मैं क्राउन डायरेक्टर बन जाऊं, मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाऊं, मैं इतने सारे लोग जो एम्बेसडर बन रहे हैं मैं भी बन जाऊं, कंपनी में मेरा नाम हो, सब कुछ हो। वाली साहब मुझे गले में हाथ डाल के ये बोले, बोलो राजेश आपको क्या चाहिए। मैं भी ये चाहता हूं दोस्तों, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट वो चीज है दोस्तों। तो आज मैंने ये विचार किया, पिछले 3 महीने से मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था, और ये है वेस्टीज की लाइफ। वेस्टीज की लाइफ एक पत्थर दिख रहा है आपको, इस पत्थर को चमकाने में जिसने पूरी कसर लगा दी, एक ऐसे शख्स हैं मेरी लाइफ में। मैं अगर आप सभी लोगों से बताऊं, अक्सर ये देखा गया है, मैंने मार्केट में भी सुना है, आप जब देखो जब ओ सर की आप तारीफ करते हैं, ऐसी क्या खास बात है। दोस्तों, आज हम एक फैमिली में हैं और मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा कि ये साधारण सा पत्थर, इसको चमकाने में अगर पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक ऐसे शख्सियत है जो अगली स्लाइड में आपके सामने आने वाले हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कम से कम वो मेरे बिजनेस गुरु हैं, तो आप सब लोग कम से कम थंबनेल से या ताली वगैरह से आप जरूर बजाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं उनके बगैर अधूरा हूं। दोस्तों, ये है हमारे बिजनेस गुरु। मैं अगर बात करूं सर की, तो मेरे को हर एक छोटे से छोटे पॉइंट और हर एक बड़े से बड़े बिजनेस के पॉइंट्स क्या चीज होते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की है और बहुत सारी चीजों को सीखा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। यहाँ पर मुझे अगर मैं बात करूं, एक शेर याद आ गया मुझे, अगर आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा कि या तो जादू का यार तुझको हुनर आता है, या तेरे चाहने वालों पे असर आता है। दोस्तों, हमारे जो बिजनेस गुरु हैं, मैं एक ही चीज नोटिस करता हूँ, हिरेन सर के पास में किस चीज की कमी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हिरेन सर तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो बिजनेसमैन है, वो कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, हिरेन सर की आपने जर्नी तो देखी नहीं है ना सफलता की, क्योंकि सफलता के बाद में तो सिर्फ लोग जश्न मनाते हैं। उनकी स्टोरी के बारे में अगर आप जान के देखेंगे तो पता चलेगा कि हिरेन सर ने कितनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल उठाई है, और तब जाकर के आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे मैं चलता हूँ, इतनी सारी तो चीजें हैं, बिजनेस गुरु है, टीम है। और जब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं ज्वाइनिंग किया था, तो मैंने वेस्टीज में जिस व्यक्ति को मैं ज्वाइनिंग करने जा रहा था, उस व्यक्ति को मैं ना नहीं कह सकता था कि सर मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो मेरे खुद ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया, स्पाइरुलिना वगैरह मुझे दिया और मैंने इस्तेमाल करना चालू किया। फिर भी वो मेरे पीछे बने रहे कि बोले यार राजेश, मैंने हिरेन सर को आपका नाम दे दिया है और ये भी बता दिया है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और नेटवर्क मार्केटिंग का आपको एक्सपीरियंस है, वो एक बार मिलना चाहते हैं। मैं सच बताऊं दोस्तों, जब मैं हिरेन भाई से नहीं मिला था ना, हिरेन सर से,
उसके पहले की अगर मैं बात करूं, उन सर से मैं ये बोलता था, देखो सर, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे से काम करवाते हो, मैं थक जाता हूं, इतनी स्टेमिना मेरे पास में नहीं है कि मैं उनके पास में जाकर के मिलूं, और मुझे तो जब बिजनेस करना ही नहीं है, आपने ज्वाइनिंग तो कर दिया है, जब मुझे करना ही नहीं है तो मुझे को मिलने से फायदा क्या है? तो दोस्तों अब विश्वास कीजिए मेरी बात का, उन्होंने एक ही चीज बोली थी मुझे, राजेश तेरे को करना है नहीं करना है तेरी मर्जी, लेकिन यार मेरे को हर रोज हिरन सर के फोन आते हैं कि तू उससे मिलवा, उस व्यक्ति से मुझे मुलाकात करवा, तो एक बार मिल लेना यार, तू भले ही ना बोल देना चलेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बोला सर ऐसी बात है, कोई बात नहीं। शनिवार का समय था, रात के 9 बज रहे थे, और जब हमारे आउरा नगर सोसाइटी में हिरन सर का जो बहुत अच्छा बंगला है, वहां पर जब मैंने उनसे मुलाकात की, दोस्तों बिजनेस तो 2 साल के बाद में समझ में आया था, लेकिन एक मैं बात बताऊं कि वहां पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज नोटिस की थी, और मेरा पहले ही वर्ड्स निकला था कि सर क्या आप डॉक्टर हैं? क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी, उनका बैठने का अंदाज, और इतने मीठे स्वरों में बोलते जैसे कोई डॉक्टर्स होते हैं ना, एमडी डॉक्टर जो डिग्री हासिल करते हैं, तो वो लोग जब उस तरीके से अंदाज से बोल रहे थे, वो एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बता रहे थे, तो मैं अपने गांव में, अपने घर परिवार में खो गया था कि किसी किसी को एक प्रॉब्लम है, चलो यार इसको। मैं दोस्तों सच बता रहा हूं, मैं आज भी किसी भी चीज के लिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि सर मैं नहीं करूंगा, ना मैंने हाँ बोला और ना बोला, सिर्फ मैंने बोला सर मैं कोशिश करता हूं, और फिर बाद में सर ने मुस्कुरा करके ये कहा। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी जर्नी जो हुई, इतने बड़े बड़े जो हादसे हुए, दोस्तों सवाल ये नहीं है कि टूटा के बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। हम अक्सर लोग बोलते हैं कि आप ये हो जाओगे, क्राउन बन जाओगे, आपके घर में कार आएगी, सब कुछ आएगी। 95% लोग हमको नकारात्मक लोग मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, क्योंकि मैं ये आज की बात नहीं बता रहा हूं, कोई दूसरी और गलत मंशे से काम करने वाली कंपनियों ने इस नेटवर्क फील्ड को गंदा करके रख दिया है, जिसकी वजह से उन लोगों की मानसिकता एकदम नकारात्मक हो गई है। और वो नकारात्मक मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हम उनमें से जो 5% लोग हैं जो कामयाबी की तलाश करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपको अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाना है, इतना पॉजिटिव बनाना है कि वो व्यक्ति आपको ना ना कह सके। यानी कि जब भी आप उसके पास में जाओ तो वो व्यक्ति आपके साथ में आना ही चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहूंगा, ये जो इतना चमक धमक देख रहा है, लाइट जलती है घर के अंदर में, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें एक साइंस के आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों में अगर टक्कर करते हैं बिजली के तारों में, तो क्या होता है? स्पार्किंग होती है। यानी कि वो नेगेटिव व्यक्ति है और आपके अंदर में पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वेव्स है, तभी तो स्पार्किंग होगी, तभी तो चिंगारी निकलेगी, उसके अंदर के सपने जागेंगे। दोस्तों अगर मेरे अंदर में क्या कमी थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद नेगेटिव था, तो स्पार्किंग कैसे आएगी? दोस्तों इस व्यवसाय की कामयाबी और नाकामयाबी निर्भर करती है शुरुआत करने का सही तरीका। और मैं समझने में बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो समय निकल गया अब उसके पीछे हम कुछ नहीं सकते। जब भी मैं अपने बिजनेस गुरु हिरन सर से मुलाकात करता हूँ, फोन से, वीडियो कॉलिंग से, या फिर अपने फेस टू फेस मेरी जब मुलाकात होती है, तो एक ही बात आती है उधर से रिप्लाई में, मैं कुछ भी चीजें बोलूं कि सर ये हो गया पुराना, मेरे साथ में ये हुआ, मैंने इतना इतना गलती किया, ये गलती किया, मेरे से इसमें आगे नहीं हो पाया। सर बहुत ही सुंदर लाइन कहते हैं मुझे हर वक्त, राजेश भाई भूल जाओ। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि पास्ट को याद करने से कोई फायदा नहीं है, हमें जाना कहाँ है वो इम्पोर्टेंट। अक्सर कहते हैं कि आप क्या हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जाना कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अच्छी शुरुआत करना सबसे बड़ी अड़चन है, हमारे बाली साहब का भी ये कहना है। तो अगर हम बात करें ड्रीम के ऊपर, अक्सर बोला जाता है कि आप वेस्टिज में आए हो तो अपना सपना देखिए, और हमारे सीएमडी साहब मिस्टर गौतम बाली जी
अक्सर अपने प्रेजेंटेशन में, अपने सेमिनार्स में, अपने जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें कहते हैं क्या, सोचने की हिम्मत तो करो। दोस्तों, जब इतना अच्छा मैनेजमेंट सामने से अप्रोच करता है, मैं अगर बात करूं पिछले 3 महीने से मैं लगातार इस एबी और पीवी ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूं और उसकी मैं ट्रेनिंग्स लेता हूं, तो अश्वनी सर भी बार बार जब वो चीज बोलते थे कि जो व्यक्ति इसमें अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता है वो सामने से अपने नाम देता रहे। तो मैंने विचार किया कि यार, सर भी बोल रहे हैं कि आप आ सकते हो, वाली साहब भी बोलते सोचने की हिम्मत तो करो। तो मैंने दोस्तों क्या सोचा है, आपके सामने लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्पीकर, और एक मैं अकेला ही नहीं, और मैं ये जानता हूं और मुझे बहुत सारे लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूं, कुछ लोग तो अभी मीटिंग भी सुन रहे हैं, लेकिन यकीन से मानिए दोस्त, आप लोग जो इतनी एटीट्यूड के साथ में, इतना अच्छा प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ में हमको सिखाते हैं, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मेरी तैयारी चालू है, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेशनल स्पीकर बनने के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत पड़ेगी, और वो काम करेंगे हमारे मैनेजमेंट। क्योंकि बाली साहब ने ये कहा है कि सोचने की हिम्मत करो, तो मेरा ये गोल है इंटरनेशनल स्पीकर का, और ये लग रहा है कि हिंदुस्तान की ऐसी चमकदार जो सितारा है वेस्टीज, जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया के अंदर में आने वाले समय के अंदर में, ये मेरा विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारे वॉरियर टीम के अंदर में, तो वो सब लोग भी इंटरनेशनल स्पीकर बन सकते हैं, मुझे उनका भी फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और एक अकेले का नहीं, क्योंकि वाली साहब कब क्या सरप्राइज दे दे किसी को अंदाजा नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े सपने तो हो गए, लेकिन बेसिक चीजों की बात अगर हम कर लेते हैं, तो आज मेरा सिल्वर डायरेक्टर लेवल है, बोलते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात। दोस्तों, मुझे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे 15 सीढ़ियों को चढ़ना है, तो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस प्रकार से मुझे के स्टेप बाय स्टेप चढ़ने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट अगर एम्बेसडर बनना चाहूं तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोशिश करूंगा तो भी शायद मैं गिर जाऊंगा, और अक्सर मेरे साथ में यही हुआ है। चलो क्राउन बनते, क्राउन बनते, क्राउन बनते, भाई क्राउन के पहले डायमंड बनना पड़ेगा, डायमंड बनने से पहले स्टार बनना पड़ेगा, स्टार बनने से पहले गोल्ड डायरेक्टर बनना पड़ेगा, अरे गोल्ड बनने से पहले अगर हम नए हैं तो क्या बनना पड़ेगा, सिल्वर डायरेक्टर बनना पड़ेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, अक्सर देखा गया है दोस्तों, जो अगर खाई है ना एक प्रकार की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ पर जो सक्सेस लिखा हुआ है एक चित्र के अंदर में, यहाँ पर हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, यहाँ पर जो यू जो लिख रहा है इसके अंदर में देखना, अक्सर लोग यहाँ आके वहां पर अटक जाते हैं, जो मेरी अटकाव वहीं पर आ गया दोस्तों। क्योंकि देखा जाए, क्योंकि अक्सर लोग वेस्टीज को छोड़ते कहां से, डायरेक्टर तो अपलाइन के सहयोग से बन जाते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं मेरे अपलाइन को, मिस्टर धर्मेश भाई पंचाल बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरा मुझे, और फ्रेंडली एकदम उनका जो स्माइल है, उनका बात करने का अंदाज है, जो प्रोफेशनल एटीट्यूड, एकदम फ्रेंडली वो बात करते हैं, और कोई भी चीज में, किसी भी चीज में, किसी भी समय को तैयार रहते हैं मेरे साथ में, और इतने अच्छे मेंटर मेरे साथ में है, और मेरे बिजनेस गुरु मेरे साथ में है, वो हमेशा मुझे इंकरेज करते रहते हैं, तो फिर मैं क्यों आगे नहीं बढ़ूं। तो दोस्तों, ये जो खाई दिख रही है ना, इस खाई में मैं आकर के अक्सर, यानी कि डायरेक्टर सिल्वर बन जाते हैं, उसके बाद लोग अक्सर अटक जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आगे सक्सेस हुआ है वो लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फेस तो सबको करना पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम से भी हमको ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन सिर्फ आपको सहयोग कर सकता है, हाथ पकड़ के उसको खींच के ला सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा हूं इस तरीके से और मुझे 1000 लोग पीछे से धक्का मारेंगे तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा, स्वाभाविक बात है। अगर मैं एक कदम चलूंगा और मुझे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे सहयोगी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मेरा हाथ पकड़ेंगे और मैं आरे को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे जब हम पर्वत में चढ़ते हैं तो इसी तरीके से होता है दोस्तों। लक्ष्य की अगर हम बात करें, अर्जुन और एकलव्य, अर्जुन एक बहुत बड़ा धनुर्धारी है, दोनों में लोग तुलना करते हैं कि भाई एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धारी था और अर्जुन के, एकलव्य के साथ में चीटिंग किया गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब कोई चीज हासिल की जाती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है।
आज अगर वेस्टीज में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसे यानी कि रोपण नहीं करना है, पूंजी नहीं लगानी है, तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं फुल टाइम करूं या पार्ट टाइम करूं, जैसे भी करूं, अगर बिजनेस में मुझे सक्सेस होना है तो टाइम में देना पड़ेगा। जो सिस्टम बताया है वो सिस्टम को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। आज मैं अपने आप में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेट होने के लिए ये चीजें कर रहा हूं। हो सकता है कि यहाँ से आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। एकलव्य को क्या देना पड़ा था? अंगूठा देना पड़ा था, तब जाकर के उसका नाम इतिहास में आया है। यानी कि अगर वेस्टीज में भी अगर हम सबसे सक्सेस होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? टाइम तो देना। हाँ, कुछ लोग हैं जो तेजी से काम करते हैं और सफल हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी सिल्वर को पार कर लिया, गोल्ड को पार कर लिया, स्टार बन गए, इनकम आने लगी, स्टेबिलिटी इनकम आ गई। तो लेकिन हर व्यक्ति के साथ में तो संभव नहीं है दोस्तों। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग के साथ साथ में अपने आप को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। आप कितने पढ़े लिखे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है। हमारे गुरु यही कहते हैं। अर्जुन की अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, 5 पांडवों में अर्जुन ही कितना ज्यादा शक्तिशाली और धनुर्धारी क्यों बना, इसके पीछे का क्या रहस्य है हम सब जानते हैं। महाभारत वगैरह हम सब लोगों ने देखी, फिर भी याददाश्त के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाकी जो 5 पांडवों में से बाकी 4 भाई थे, वो लोग अलग अलग चीजों को देख रहे थे, और अर्जुन का सिर्फ फोकस एक ही जगह पे था कि बोले मेरे को चिड़िया की आंख दिख रही है गुरु। तो जब उनके गुरु ने ये कहा कि बोले निशाना लगा दो, तो जब यही बोला जाता है कि भाई आप गोल बना लो, तभी तो हमारे अपलाइन हमको बताएंगे कि इस गोल में आपको कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों मेरे साथ में गोल की कमी थी। आगे मैं अगर बात करूं कि क्या चीज की कमी रह गई, सक्सेस हर व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता हूं। सक्सेस करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? नॉलेज। क्या मेरे अंदर में नॉलेज की कमी? नहीं दोस्तों, नॉलेज भी है, लेकिन किस काम का? लीडरशिप भी है, लेकिन किस काम की? स्किल्ड है, किस काम की? अगर मैं किसी को कुछ दे ना सकूं। विजन है, देखने की शक्ति है कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। क्वालिटी भी है, स्ट्रेंथ भी है, और टैलेंट भी है। और स्ट्रेंथ की मतलब मजबूती है, कि मजबूती के साथ में मैंने बचपन से लेके अब तक जीवन में एक चीज सीखी है दोस्तों, किसी भी चीज को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन उसको पकड़े रखना बहुत मुश्किल है। मैं कई बार वेस्टी से दूर होने की कोशिश किया, दिल से बता रहा हूं दोस्तों। आज मैं फैमिली से बात कर रहा हूं, मेरी अपनी फैमिली से। मैं कई बार दूर होने की कोशिश की, कई बार मैंने यहाँ तक कि प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं करना चालू किया, प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा था, लेकिन मेरे गुरु, मेरे बिजनेस गुरु का मैसेज हमेशा आते रहा, हमेशा। पता नहीं ऐसा क्या देखा है उन्होंने मेरे अंदर में, और मुझे अब लगने लगा है कि अगर मेरे इतने अच्छे गुरु मेरे साथ में हैं, तो मुझे तो अब इसमें अपने टारगेट में पहुंचना तो पड़ेगा। और उसके लिए गोल गोल भी बहुत कम थे मेरे पास में, बहुत छोटे गोल बना लेता था मैं। लेकिन बोलते हैं ना कि गोल का मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि जो सोचने लगे। टीम वर्क, टीम वर्क की भावना भी थोड़ी कम हो गई थी मेरे अंदर में, जो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके बारे में अब वो चीजें कमी बिल्कुल भी ना रहे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। सबसे बड़ी कमजोरी मेरी ये थी दोस्तों, दृढ़ निश्चय, कि मैं काम करता तो हूं, अभी भी कर रहा हूं। आज भी मैंने 5 लोगों से मुलाकात करके, जिसमें 3 लोगों ने मना कर दिया, 2 लोगों ने मेरी बातों को सुनी, और जो एक पुराना था और एक नया था, उसने मुझसे कहा कि यार मैं आपको प्रोडक्ट ऑर्डर दूंगा, वेरी गुड। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता अब मैं भी आपको करना चाहूंगा। तो मैं कहने का मतलब है दोस्तों, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन मेरे अंदर में जो कमी थी वो दृढ़ निश्चय की कमी थी। और पैशन तो है, जुनून, दृढ़ निश्चय और जुनून, गोल के लिए ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। और जो सबसे बड़ी कमी थी अब तक, जो मैं ज्वाइनिंग कहां से हुआ, क्या हुआ, वो तो आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। सक्सेस हमें 6 चीजें मांगती है दोस्तों। जिस दिन मैंने ये फेसबुक के ऊपर ये फोटोग्राफ्स को देखी थी, तो मैंने तुरंत इसको स्क्रीनशॉट बनाया और उसको मोबाइल में सेव कर लिया। उसको बार बार पढ़ता था कि मुझे भी सफलता तो चाहिए, मैं जिस फील्ड में आगे जाना चाहता हूं मुझे वो सफलता चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने आज तक नहीं कर पाई? हर व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। बहुत सारे लोग हमें एक्सक्यूज लेकर के आते हैं, यार मैं तो ज्वाइनिंग तो करता हूँ, मीटिंग तो करता हूँ, लेकिन होता नहीं है, क्या करूं? दोस्तों मैंने अपने आप में अंदर झांकने की कोशिश की, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आईना। मेहनत करता हूँ, और नौकरी करने वाला व्यक्ति भी करता है, जो बिजनेस कर रहा है वो भी करता है, और जो
और अलग काम करता है, वो भी मेहनत करता है, हर व्यक्ति मेहनत करता है और प्रेस्टीज में भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। किसी भी जगह पर गुजराती में जो कहावत है, करे वगैरह कसे मरतो नहीं, तो बलिदान की अगर बात करें तो बलिदान के रूप में हमें क्या देना है? समय देना है, दूसरा कुछ नहीं। और संघर्ष, संघर्ष का मतलब है लड़ाई। किसके साथ में लड़ाई? अपने आप से लड़ाई, किसी दूसरे से लड़ाई नहीं कि भाई तलवार निकाल लो और लड़ाई करने चले जाओ। संघर्ष, जिंदगी के साथ में लड़ना तो पड़ेगा दोस्तों। जो व्यक्ति जितना स्ट्रांग बनना चाहता है तो उसे लड़ाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर सब्र भी मेरे अंदर में था कि भाई मैं जीत सकता हूँ, सब कुछ है, विश्वास भी है। लेकिन एक चीज की जो कमी थी वो अंदर में, मेरे अंदर में था जुनून। और बगैर जुनून, ये सारी चीजें एक तरफ है, अगर जुनून आपके अंदर में है तो आप सारी चीजें कर सकते हो दोस्तों। और इस तरीके से मैं अगर बात करूं, फिर भी हमारे अंदर में एक सवाल पैदा होता है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो सिंपल सी बात है कि राजेश, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता पहुंचने के बाद दिखाई देगा। सबसे पहले हमारे अपलाइन बताते हैं कि भाई गोल डायरेक्टर कंप्लीट करना है, दैट सिंपल। जब बोल्ड हो जाएंगे तो उसके बाद में आगे का रास्ता दिखाई देगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश होने से क्या हासिल होगा दोस्तों? क्योंकि बहुत सारी असफलताओं के पीछे सफलता छुपी होती है। अगर हम देखें, आगे मैं बताऊंगा उस मूवी के बारे में, सफलता के बारे में, तो उसका थोड़ा सा बहुत अच्छा पार्ट लिया है मैंने। प्रॉब्लम्स, हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आती है। जब मुश्किलें हमेशा बेहतर लोगों के हिस्से में ही आने वाली है, तो फिर उन चीज से डरने की क्या जरूरत? प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे तो प्रॉब्लम दिखाई देगी। जब मैं रेस का घोड़ा, रेस में शामिल हो गया हूं, यानी कि रेस का घोड़ा बन गया हूं, तो फिर मुझे तो दौड़ना तो पड़ेगा। अगर मैं दौड़ूंगा ही नहीं तो जीत कैसे हासिल होगी दोस्तों? तो ये प्रॉब्लम्स को अगर हम देखेंगे, मैं बहुत ज्यादा चीजों में निगेटिव था और उस वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा था। और अब मेरे को वो, जब मैंने जैसे सोच बदली, सोच के ऊपर बताऊं कि कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जरूरत करते हैं। मैं अगर बात करूं, मेरे साथ में ही ज्वाइनिंग हुआ तो बहुत अच्छे लीडर हैं, जिग्नेश भाई खेंगड़, में उनको हमेशा देखता हूं, उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। और उसके बाद में जब प्रियांक सर आए और मयंक जी आए, तो मेरे माइंड में एकदम समझ लीजिए ना कि खलबली सी मच गई। प्रियांक सर, साथ ही साथ हमारे छिंदवाड़ा जिले से, जबकि मैं छिंदवाड़ा जिले से ही रहने वाला हूँ, और वहां से मयंक सोनी जी का जो शंखनाद वाले जो पार्ट्स मैंने सुने, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अंदर में उसके बाद से रात को 3-3 बजे रात तक मेरे को नींद नहीं आती थी जब भी मैं उनका सेशन सुनता था। तो क्योंकि इतना अच्छा, एक टैलेंटेड तरीके से उनको शब्दावली को पेश करने का अंदाज, तो मेरे अंदर में भी एक सपना जागा कि काश मैं अगर प्रियांक सर के जैसा बन सकूं, काश मैं अगर मयंक जी के जैसा कुछ बन सकूं, काश मैं अपने हिरेन सर के जैसे कुछ प्रेरणादायक लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मेरे लिए इससे बेटर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आज हमें कितनी बड़ी खुशी की बात है, आज जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बताऊं कि ये भी मेरे एक सपनों की पहली सीढ़ी में शामिल है। क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से इस बारे में सोच रहा था, यार इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये, कि यहाँ पर हर एरिया का व्यक्ति, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आकर के हमें सिखाते हैं। अगर मुझे यहाँ पर खड़े होकर बोलने का मौका मिलेगा तो कैसा होगा दोस्तों? अगर मैं उस 3 महीने पहले इस चीज के बारे में सोचता नहीं तो प्रकृति को पास में मैसेज नहीं जाता, और मैसेज नहीं जाता तो मेरे धर्मेश सर को, अश्विनी सर को प्रेरणा कैसे मिलती कि चलो राजेश को भी यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों, सपनों को अगर साकार करने हैं तो सोचना पड़ेगा सपनों के बारे में। मैं ये चीजें सोच रहा था और ये मेरी पहली कामयाबी की, मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी के लिए जो पहला जो स्टेप है मेरे लिए। तो दोस्तों, कामयाबी का दरवाजा की अगर मैं बात करूं, एक दरवाजा हमारे पास में है। एक अंधेरे भरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण है इस दुनिया के अंदर में, जो बताया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। जहां कोरोना जैसी काल पे, संकट पे पूरी दुनिया के अंदर में बिजनेस वाले रो रहे हैं, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं साथ में बैठ करके, लेकिन वो वेस्टेज की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो लूडो ही खेलते रहेंगे दिन भर। क्योंकि उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है, फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, जो आपकी बात नहीं सुन रहा ना, उससे कट लो। सीधी सी बात है, जो सुन रहा है उसको पकड़ लो। एक ऐसी उम्मीद की किरण है दोस्तों। यहाँ पर मैं आगे आप लोगों के, सब लोगों के साथ में एक एक्सरसाइज कराना चाहूंगा।
अगर आप लोग मेरा सहयोग करें तो आप अगर बैठे हैं तो वेरी गुड, जो सोए लोग हैं ना उनको भूल जाओ, बस उनका बिजनेस भी सोने ही वाला है। और आज अगर उठ के बैठ गए वो लोग जो सो करके देख रहे हैं, गारंटी के साथ बोलता हूं उनका बिजनेस 4 गुना तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर आप सब लोग मेरा अगर सहयोग करेंगे, ये आप अगर देखेंगे मेरे को, मेरी तस्वीर में देख रहे हैं, अंगूठे को अपने चारों उंगली के अंदर में आपको दबाना है। और सब लोग प्लीज, मैं से 2 लोगों को यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर दोनों मेरा सहयोग करेंगे, सीधा एकदम हाथ यानी कि 45 डिग्री में आपका हाथ होना चाहिए अजमनी सर, क्योंकि आप दोनों को ही मैं देख पा रहा हूं। और यहाँ पर अपने आप को मेरे लिए कम से कम आप बोल दीजिए कि मैं राजेश डहेरिया यहाँ पर से डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के ही रहूंगा। आप चाहे तो अपना नाम भी बोल सकते हैं, बाकी जितने लोगों ने हाथ उठाया वो सारे के सारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तो बनने ही वाले हैं, 100% मैं बोलता हूँ। क्योंकि ये जो सिंबल है, मैंने कहीं से इसको बना हुआ देखा था, तो मुझे इसके अंदर में ये फीलिंग आई। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सहयोग किया, क्योंकि स्टेमिना बहुत अच्छा है आपके अंदर में, तो आपने ये चीजें कर डाली। क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में देखा कि यहाँ से एक एनर्जी एक जनरेट होती है हमारे अंदर में कि यस मैं कर सकता हूँ। जब तक हमारे अंदर में ये बात नहीं आएगी दोस्तों, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे दुनिया में अगर कोई दुश्मन है तो वो हमारा अपना दिमाग है, जिसे हम दूसरे शब्दों में मन कहते हैं। मन बोलता है चल यार पिज्जा खा ले, चल यार बड़ा पाव खा ले, जुबान के तरीके से। लेकिन हम क्या करते हैं, चल उसके पीछे चले जाए। हमें वैसा नहीं करना है दोस्तों, हमें मन को अपने अनुसार देना है, क्योंकि हम उसे जो मैसेज देंगे वही हमारे लिए वो लेकर के आएगा। जैसे कि बात करें वेस्टीज मैनेजमेंट, ट्रू मैनेजमेंट, एकदम सच्चा मैनेजमेंट नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मैंने जो पिछली 2-3 कंपनियों में जो एक्सपीरियंस लिया है, उसके चलते मैं यानी कि सीना ठोक के, ताल ठोक के मैं ये कह सकता हूं कि इससे बेटर मैनेजमेंट कहीं भी नहीं है दोस्तों। जो लोग वो सेम्बे सेम्बे पता नहीं क्या क्या करते रहते, वो भी नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी मेरे पास में है। मैं उस डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूं। बिलीव इन योरसेल्फ इन द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। सफलता का सबसे पहला राज है कि अपने आप के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एडवांटेज हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगाना है, एक इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, इनकम की स्टेबिलिटी है, साथ ही साथ हाई रिटर्न्स है, रिलेबल है, प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। यानी कि हम उनको, हमारे पास में तुरंत बड़ी इनकम अगर नहीं आ रही है तो प्रोडक्ट सेल करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। और इंसेंटिव यानी कि बोनस, हर महीने बोनस मिलती है। और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, आज जो हम बैठे ट्रेनिंग सीखने के लिए बोले हैं और आज मैं इस काबिल बन पाया हूं, तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कुछ बोलने का सीखा हूं, तब जाकर के मैं बोल पाया हूं दोस्तों। क्योंकि बोलना तो पहले भी बोलने का आता था मुझे, लोग अभी भी बोलते हैं कि यार राजेश बहुत बोलता है, लेकिन दोस्तों वो बोलना और एक सिस्टमेटिक ढंग से बोलना बहुत फर्क होता है। क्योंकि बोलने को तो चिड़िया भी बोलती है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सफल होना है किसी भी फील्ड में, एक वेस्टीज ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप चाहे जॉब करते हो वहां भी आपका नेटवर्क काम करता है, चाहे आप बिजनेस करते हो वहां भी आपका नेटवर्क काम करता है, चाहे आप किसी प्रकार का कोई गेम खेलते हो, मैच खेलते हो, फुटबॉल मैच खेलते हो, हॉकी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट से बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बहुत सारे नोट्स आप अगर देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने लिख के भी रखे ताकि मैं भूल ना जाऊं। लगान मूवी बहुत सारे लीडर्स लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है, जो फेल हो रहे हैं उन लोगों को एक बार लगान मूवी जरूर देख लेना चाहिए। दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, शुरू से लेके जब तक वो क्रिकेट मैच शुरू नहीं होता है, जो क्रिकेट मैच फाइनल मैच शुरू नहीं होता है, उसके बीच की जो जर्नी होती है ना दोस्तों, एक अकेला व्यक्ति चैलेंज लेता है। और चैलेंज भी कब लेता है, जब उसके पास में कोई छोटा मोटा गोल नहीं होता है। बोले पूरे गांव की लगान में माफ कर दूंगा अगर तूने ये मैच जीत गया तो। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम और आप पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं अगर क्राउन डायरेक्टर के प्लस अगर हम बन गए तो। क्योंकि क्राउन डायरेक्टर मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसा वैसा क्राउन डायरेक्टर नहीं। बहुत सारे लोग यूट्यूब में फेसबुक में डालते रहते हैं कि मैं 17 दिन में क्राउन डायरेक्टर बन गया। भाई दूसरे महीने का क्या लेबल लेके क्या करोगे? अगर हेल्दी, अगर आपने क्राउन डायरेक्टर हासिल नहीं किया तो लेबल क्या कर लेगा? सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर भी 40-45 हजार लोग रुपए कमा रहे हैं। हमारे हमारे महागुरु, हमारे बिजनेस गुरु धीरन सर यही बताते हैं, हमेशा यही चीज बोलते हैं, आपको लेबल चाहिए कि इनकम चाहिए? आप जिस लेवल पे, उस लेवल पे भी आप
40-45 हजार रुपए आपकी ज्यादा कैपेसिटी तो आप कमा सकते हो। तो जवाब यही आता सर कि मुझे इनकम चाहिए। लगान मूवी के अंदर में हर एक लीडर्स के बारे में मैं अगर बताना चाहूंगा, उसमें कैसे कैसे लोग आते हैं और किस तरीके से मोटिवेशन, कोई भी उसका साथ नहीं देता है। सेम अगर भुवन की जगह में मुझे रखोगे ना, तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है। मेरे अपने अपलाइन कोच जो लगान के अंदर में गोरी में समझ लीजिए, उनके सामने जो चैलेंज है, तो मेरे धर्मेश भाई पंचाल मुझे गाइडलाइन कर रहे हैं, सामने से बता रहे हैं कि आप ऐसा करो, ये करो, और मेरे को कोई सहयोग देने वाला अब तक मिला नहीं मिला, वो मेरी अपनी सोच रही। लेकिन अब मैं देखो लाइन से अभी बिजनेस के अंदर में दिल से बोलता हूं कि अभी मुझे रुकना नहीं है। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वाले भी आते हैं। लगान मूवी के अंदर में आप अगर देखोगे, एक सरदार जी आता है, उसके अंदर में जो जोश रहता है, उस हिसाब से हमें काम करना है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, क्योंकि समय हमें फिर ज्यादा मौका नहीं देगा अगली बार, नहीं तो समय की भी मुझे मर्यादा रखनी है। बड़ा अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वरना जिंदगी चलाने के लिए तो नौकरी ही काफी है। परिवार को चलाने के लिए दोस्तों, और वेस्टिज के अंदर में एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यही चीज समझ में नहीं आई। मुझे यानी कि मैं राजेश दहरिया को यही चीज समझ में नहीं आई, सिर्फ 6 लोगों को बना दो। अरे भाई साहब, 6 लोगों से लाख रुपए नहीं आते। 6 एक शुरुआत है। आपको एक स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको कोई भी व्यापार हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, वहां पर कस्टमर आपके जितने ज्यादा होंगे उतना बड़ा आपका व्यापार होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर्स मिल जाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। दैट सिंपल। तो सबसे पहले करना क्या है मुझे? पहला कदम, अगर मैं 5% पे हूं तो 100 पॉइंट की खरीदी, यानी कि 6 लोगों को 100 पॉइंट की भी अगर मैं करवाता हूं तो 700 पॉइंट मेरा फर्स्ट टारगेट, कि मुझे इतना करना है, तो मैं चैंपियन बन जाता हूं, यानी कि 5 स्टार। साथ ही साथ सेकंड स्टेप है मेरी 10,000 पॉइंट। अब लोगों को लगता होगा भाई 10,000 कैसे बता दिया, यहाँ तो 55 पॉइंट करना है। लेकिन जो ओरिजिनल बिजनेस प्लान है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने हासिल किया। हमें पता है कि 10,000 पॉइंट बनाने के लगभग 3,60,000 रुपए का टर्नओवर करना होता है। ये लॉकडाउन के बाद में हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, कि मैनेजमेंट ने हमको ये ऑफर दिया है कि अगर आप इस 6 महीने के अंदर में ज्यादा से ज्यादा काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आपके लिए कंपनी ने सामने से 5500 पॉइंट रख दिया। जो नए लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। मात्र 5,500 पीवी, यानी कि 1,70,000 रुपए का टर्नओवर। दोस्तों, बिजनेस है, 1,000 रुपए में क्या होगा? पुनानी जी भी बोलते हैं ना, 1,000 रुपए का बिजनेस से क्या होगा? सोच होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा, एक डायरेक्टर, आपने 5500 पॉइंट बनाया, जो भी पॉइंट बनाया, डायरेक्टर क्वालिफाई हो गए। एक डायरेक्टर जो अपने लिए काम करेगा, जो करने वाला उसको हमने हेल्प किया, और साइड में हमें कितना करना है? मात्र कम से कम 1,800 पॉइंट। सिल्वर डायरेक्टर हमारा मेंटेन हो जाता है आराम से। चलिए आगे हम चलते हैं कि भाई मेरा फोर्थ स्टेप क्या रहना चाहिए। 3 डायरेक्टर, सिंपल। 3 डायरेक्टर जो काम करने वाले वो काम करेंगे, उनको हम सपोर्ट करते हैं, और बाजू से कितना करना है? 1,000 पीवी ऑटोमेटिकली। फिर इसमें साइड मेंटेन, वो सारी चीजें हो गई, भाई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। मेरे अंदर में भी यही हो रहा है, अब हो रहा था, जो भी मान लो आप, क्योंकि अब तक मैं अगर पीछे हूं तो मैं लोगों को बड़ी बड़ी बात बताने से क्या करूं? मैं तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं ये चीज अपने लिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज करनी है। और जब मैं कहा जाता है कि जो आप बोलते हो, हर बार मैंने प्रियांक सर के बारे में सुना, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने सुना है कि आप अपने ड्रीम्स को लोगों के सामने बोल दो। उनकी ड्रीम बुक को बताते हैं, हर बार बताते हैं। मैं सोच में पड़ गया, यार सर का क्या जबरदस्त प्लान है। और सही में उनको आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और आज देखिए उनकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। 3 डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर। 5 स्टेप क्या होनी चाहिए? 4 डायरेक्टर, 4 लाइन पे 500 पीवी साइड में करना है। दैट सिंपल। डायमंड डायरेक्टर, 6 डायरेक्टर बन जाते तो आप फ्रीडम को बात करते। उसके आगे भी हमारे पास पूरी दुनिया खुली हुई है दोस्तों। उड़ान तो भरनी पड़ेगी, और उड़ान भरने के लिए पंख तो हमको फैलाने पड़ेंगे। मैं अगर सोच लूं कि खाली सूरत में काम हो जाए, ये बिजनेस ग्लोबल बिजनेस है दोस्तों, और ग्लोबल बिजनेस के लिए हमको अपनी सोच को बड़ी करनी पड़ेगी, हमारे पंख फैलाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तब तक कोई नहीं गिरेगा, चाहे वो फिर व्यापार हो, परिवार हो, या फिर समाज हो। दूसरी अगर मैं बात करूं, सपने सच हो, इसके लिए सपने देखना बहुत जरूरी है। मेरा एक बहुत अच्छा सपना है कि मेरा अपना खुद का, बचपन से मुझे रिकॉर्डिंग करने का बहुत शौक है।
कि भाई दूसरे लोगों के पास में जब भी रिकॉर्डिंग की बात करता था तो बहुत सारा पैसा वो मांगते थे, क्योंकि मेरी उतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं उतना पैसा लोगों को दे सकूं। तो मैंने शुरू से, मेरा एक सपना है कि मुझे एक ऐसा प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाना है, ऑडियो स्टूडियो, जिसमें मैं खुद का भी कर सकूं, और जो लोग इस काबिल नहीं है कि वो लोग गाना नहीं रिकॉर्ड करवा सकते, तो मैं उनको बना सकूं। मेरा एक ड्रीम है, और इस ड्रीम में कम से कम अगर उसका अंदाजा मैं लगाऊं तो 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है दोस्तों। और ये ड्रीम कोई छोटा मोटा ड्रीम नहीं है, मेरा भी सोच है कि मेरे भी अपने घर हो इस प्रकार का। जो आप पीछे भी मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हो, ये यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर का एक पर्दा लगा हुआ है। जो नए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, अमीर बनने के रास्ते पे मैं खड़ा हूं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हो वो एक मेरा ड्रीम हाउस के हिसाब से है, जो सामने स्लाइड में भी आप देख रहे हो। मैंने उसको स्क्रीन के ऊपर रखा है ताकि सुंदर दिखता रहे। बहुत सारे लोग तो गंजी बनियान में भी मीटिंग सुनते होंगे आज की डेट में, कुछ लेट करके सुनते होंगे कुछ। भाई यार, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खड़े हो, शर्म तो करो यार। आज ये जो बात बोल रहा हूँ ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भी उस काबिल नहीं हूं कि मैं लोगों को बोल सकूं, सिखा सकूं। दोस्तों, आप अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे तो आपको कम से कम जो व्यक्ति से आप सीख रहे हो वो आपका गुरु है, आपका मेंटर है। ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरे क्रॉस लाइन पे है तो मैं क्यों उसकी रिस्पेक्ट करूं। दोस्तों नहीं, वो जो भी आपको कुछ कह रहा है और वो आपको सिखा रहा है, इसका मतलब वो है आपका मेंटर है, आपका गुरु, चाहे वो क्रॉस लाइन हो। यहाँ वेस्टिज के अंदर में तो क्रॉस लाइन जैसी कोई बात ही नहीं है दोस्तों। कि कितना फैमिली एनवायरनमेंट होता है। सपने सच हो, इसके लिए सपने देखना बहुत जरूरी है। तो मेरे भी ये सपने हैं। और जो स्टूडियो की बात करूं तो छोटा मोटा शुरुआत भी हो गई, धर्मेश सर ने ये देखा भी है मेरा, लेकिन ऐसा लग्जरी स्टूडियो बनाने का भी मेरा अपना सपना है। वो सपना सिर्फ मुझे वैसे से ही संभव हो सकता है। और जो लोग सिंगर है, जो गाने के टैलेंटेड है, जो हॉबी है, बोले वो प्रोफेशनल नहीं बनते, तो मेरी तरफ से उनके लिए पूरी प्रॉमिस है कि उनका भी मैं गाना रिकॉर्ड वगैरह करके भी जरूर दूंगा मेरे अपनी बेस्ट फैमिली के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मंजिल तो मिल ही जाएगी रस्तों के भीड़ भाड़ में, थोड़ी सी शर्त है फकत, तू मेरा पूरा साथ दे। ऊपर वाले के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। वो एक दुनिया को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। अगर जब तक उसका आदेश नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये जो मुझे प्रेरणा मिली है, अश्वनी सर को जो प्रेरणा मिली कि चलो राजेश को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, मुझे एकदम से एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग्स आने लगी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। जब मैंने मस्तिष्क को, मेरे दिमाग को ये मैसेज देना चालू किया, तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब मैं आगे भी जो सोचूंगा वो मेरे पूरे हो सकते हैं। जब शुरुआत में ये बताई जाती है ना कि आप अच्छा सोचोगे अच्छा बोलोगे, 10 सीक्रेट में भी पहली बार जब मैंने सीक्रेट मूवी देखी थी, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखा, मेरा सर दुखने लगता था कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। और जो मैंने आपको एक लाइन में बता दी कि तुलसीदास जी महाराज ने तो पहले ही कह दिया, हजारों वर्ष पहले तुलसीदास जी महाराज जी ने ये कह दिया है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ तो ऐसे ही होने वाला है। दैट्स सिंपल। अगर हम करोड़पति के बारे में सोचते हैं, मुझे एक फीलिंग होती है कि मैं करोड़पति लोगों के साथ में रहता हूँ, तो अक्सर मैं रहने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं, बहुत अच्छा है। मैंने कहीं भी कोई भी अचीवमेंट नहीं छोड़ा है। मेरे शब्दों में अगर किसी को अगर मेरे शब्दों से किसी के अपने पर्सनल दिल पे ठेस पहुंची होगी तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, क्योंकि अब पूरे 10 भी बजने वाले हैं और इसके आगे तो ये समाप्त नहीं होने वाला है सिलसिला। क्योंकि मौका मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस चालू रहो, दूसरों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा समय आपसे ज्यादा हो गया, 10 मिनट। अश्विनी सर, मेरे शब्दों में अगर किसी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नजर आई होगी, किसी प्रकार के किसी को दिल को अगर ठेस पहुंची होगी, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आगे हमारे जो होस्ट है प्रियांक सर, मैं उनको अनुमति देना चाहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। ओवर टू प्रियांक सर। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार। जो एनर्जी आपके अंदर थी राजेश जी, एनर्जी हमेशा कंटेजियस होती है। जैसा आपने कहा कि मार्केट में 95% पॉजिटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं 95%। तो उनकी एनर्जी अगर हम में बैठ जाती है तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो जितने भी जी अभी सर। वहाँ पर लोग थे, 90-92 लोग, उनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जो शुरू से आपकी जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, जी लास्ट सर।
लास्ट मोमेंट तक वही एनर्जी से आपने पूरे सेशन को कंडक्ट किया। बहुत बहुत कुछ मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी के अलावा बहुत कुछ मुझे भी समझने मिला, जानने मिला, क्योंकि सीखते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सो मैं आपको सबकी ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया इस सेशन को लेने का। और हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं हिरेन सर, पारुल मैम और अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को दिया कि आपके सेशन को मैं होस्ट कर सकूं। डेफिनेटली मैं उस जगह पर मैं नहीं हूं कि मैं आपके सेशन के ऊपर और कोई कमेंट कर सकूं। तो नहीं सर, आप हो सर, आप बोल सकते हैं सर क्योंकि मैं आपसे सीखता हूं। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा सर आपके सेशन से। सो मैं अश्विनी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के सेशन के बारे में 2 शब्द कहें। सो ओवर टू अश्विनी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियांक। एक्चुअली राजेश जी, आपका जो प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने कई पॉइंट्स नोट किए हैं, और सच में मैं अगर आपको बोलूं तो हर इंसान एक दूसरे से सीखता है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि सिर्फ हम लोग सिर्फ सिखाते ही हैं, हम लोग सीखते भी हैं, और सिखाने वाले भी आप लोग ही होते हो। आज के प्रेजेंटेशन को सच में अगर 97-98 लोग एट ए टाइम रहे हैं तो उन लोग के लिए बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा होगा, कि जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को जो है ऐसे ही जो है इसमें ज्वाइन हुए, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। और आपके प्रेजेंटेशन की खासियत जो थी वो ये थी कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन और इसके अलावा आपकी स्पीड लगातार सेम रही, और आपने बातों को रिपीट नहीं किया। बहुत अच्छी बात थी ये। और आपकी चीजों को जैसे जैसे क्या होता है, बहुत सारी सच्चाई होती है जो हम जानते हैं लेकिन हम बता नहीं पाते। लोग चाहते हैं कि वेस्टीज से हम लाख रुपए कमाएं, 2 लाख कमाएं, 10 लाख कमाएं, जो भी कमाएं, पर हम क्या दें वो हम देने को तैयार नहीं होते कुछ भी। यानी कि वेस्टीज को चाहिए टाइम, वेस्टीज को चाहिए कंसिस्टेंसी, वेस्टीज को चाहिए कि आप उनके प्रोडक्ट की पूरी तरीके से नॉलेज लो ताकि लोगों को बता सको, तभी तो वेस्टीज कुछ रिटर्न में देगा। और आपने जो एग्जांपल दिया सच में मेरे लिए आज बहुत बढ़िया था। प्रकृति का नियम है कि यदि वो आपसे कुछ लेती है तो बदले में आपको कुछ देना होता है। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें देना होता है। कितने सिंपल तरीके से आपने ये बात बताई। अब देखिए, मैं ये आपको बताता हूँ कि सच में बहुत अच्छी चीज थी जो ये लोगों को आपने उनकी आंखें खोलने वाला काम किया। हम सिर्फ लेने की बात करते हैं, देने के लिए हमारे पास क्या है, हम वो सारी चीज क्यों नहीं देते जो वेस्टीज चाहता है। पैसे से नहीं देना है वो मुझे, सिर्फ टाइम से ही देना है, अपनी कंसिस्टेंसी से देना है। अगर मैं राजेश जी बात करूं तो मैंने एक्चुअली क्या है कि एक ग्रुप में आज एक स्टोरी डाली थी मिसेस कल्पना सरोज की। वो लेडी ने जो है आपके शुरुआत अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, और एक सिलाई वाली मशीन की कंपनी थी उसमें शुरुआत करी। मतलब उसमें एज ए लेबर उसने एक शुरुआत करी, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। पढ़ने में ठीक ठाक थी लेकिन तो उससे दूसरे काम कराने लगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ करने की चाहत थी। और करते 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 करते, बहुत लंबी स्टोरी है इसलिए पूरी नहीं बताऊंगा, और मैं आपको बताऊं कि आज वो 300 करोड़ रुपए की कंपनी की मालकिन है। तो मुझे राजेश देहरिया जी, आपके अंदर वही एक इंसान दिख रहा है। आप फ्यूचर के DUCD हो। बस कहीं पे भी अगर कमी है उसको हमको दूर कर लेना है। आपको आपके बिजनेस गुरु हीरेन दादावाला जी के साथ बैठना है और उनके साथ ये चीज की प्लानिंग करनी है कि आपको 1 से 1.5 साल जो भी आपने अपना प्लान बताया है कि डायमंड के बाद क्राउन, या क्राउन के बाद भी और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, वो सबको कैसे पार करते हुए चले जाना है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो। आप अगर स्टेज पे खड़े हो जाओगे ना तो आप आग लगा दोगे, ठीक है।
और मैं एक बात जानता हूं कि लॉकडाउन के बाद, जैसा कि आपने बताया कि अक्सर प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज्यादा मजबूत इंसान तब होता है जब वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होता है। और यही सही समय है कि आप इसको पूरी तरह से कर लीजिए। मैं तो सालों की बात ही नहीं करता, महीनों में आपके अंदर परिवर्तन, आपके पे आउट में परिवर्तन आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपकी बहुत अच्छी चीजें जो मैंने देखी, आपकी क्लियर वॉइस, आपकी सोच जो है, आपकी कंसिस्टेंसी जो आपको DUCD बनाने के लिए बहुत आराम से जो है कर सकती है। आपने बोला कि मुझे नींद नहीं आती, यही तो चीजें होती हैं इंसान को आगे बढ़ाने वाली। अगर हम निश्चिंत होकर सो जाते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी रहती है, फिर भी हम कुछ नहीं करते और हमें कुछ लगता ही नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए, बस मैं यही सोचता हूँ कि आपको एक अच्छे डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छा डायरेक्शन आपको मिलेगा तो आपका पे आउट 1 लाख तो बहुत छोटी चीज है, उससे भी ज्यादा जाएगा। आप हीरेन भाई से भी मिलिए, कभी लगे तो मुझसे भी मिल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि टीम में अगर ऐसे लोग हों जो अपनी अपलाइन को इतना रिगार्ड देते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी चीज हमें सीखनी चाहिए। भले ही चाहे हमने अपनी टीम के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, नॉर्मली अपलाइन तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते ही है, लेकिन कई बार लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन किया है या नहीं कर पाए, नहीं भी कर पाए, लेकिन अपलाइन का हमेशा से रिगार्ड करिए, क्योंकि अपलाइन ने वो रास्ता तो दिखाया, आपको साइन अप कराया। आपने बार बार धर्मेश का भी नाम लिया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने किसी को भी ऐसा नहीं, शिकायतें नहीं करी। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक वादा कर रहा हूँ। यस सर। और वो वादा ये है कि हम लोग रॉयल ABPB में आउट ऑफ स्टेशन सेमिनार करते हैं, जो कि इस साल हम नहीं कर पाए, क्योंकि सभी जानते हैं कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन ये सब चीजों से जब हम उबर करके बाहर आएंगे और रॉयल ABPB के आउट ऑफ स्टेशन सेमिनार में जाएंगे, तो आपको जरूर आना है, क्योंकि मैं आपका एक सौभाग्य रहेगा सर, आपका एक सेशन में रखूंगा। जी सर। तो आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो। बस सर आपका आशीर्वाद रहेगा, जल्दी से जल्दी वो लेवल मुझे पार करना है, जिसकी बिल्कुल। सब लोगों आपके को बहुत बेसब्री से इंतजार है। देखिए, सोच इंसान को अमीर बनाती है। अमीर आदमी की अमीर सोच से ही बनते हैं। और हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, इसमें खाली अमीर नहीं हो रहे, हम हेल्दी सोसाइटी बना रहे हैं। आज अगर हमारे पास वेस्टीज है या हम सब जगह वेस्टीज बांट रहे हैं, तो सब जगह हेल्थ बांट रहे हैं। और मैं थोड़ा सा पार्ट बाद में बोलूंगा। आपने आज मेरी टीम के एक बहुत अच्छे सिंसियर पर्सन, कंसिस्टेंट पर्सन की बात बार बार करी, आपके बिजनेस गुरु की। तो मैं चाहूंगा वो आपके बिजनेस गुरु थोड़ा सा लाइव आ जाए और थोड़े 1-2 कमेंट मैं उनके जरूर चाहूंगा। मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ मिस्टर हीरेन दादा वाला। हीरेन भाई, आप आसपास में हैं? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। शायद अनम्यूट हो नहीं पा रहे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर देता हूँ, जिससे कि जो आप लोग, हाँ अभी आप लाइव तो आ गए, लेकिन हाँ हीरेन भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, 1 ही मिनट है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एक्चुअली मैंने वैसे ऑप्शन तो ओपन कर दिया। अच्छा, तो प्रियांक को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप प्रियांक के साथ में आए हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग हीरेन भाई। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग।
और सबसे मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, मुझे तो पता है कि एक बहुत ही शानदार काम करके आप अभी हम लोग के साथ यहाँ पे उपस्थित है। आप विपश्यना में गए थे, और विपश्यना फ्रेंड्स ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप सीधे के सीधे भगवान के साथ जाके कांटेक्ट में कर लेते हैं। और ये हर एक के बस की बात नहीं है ये करना, क्योंकि इसमें आपको 11 से 12 दिन, हिरेन भाई कितने दिन आप रहे वहां पे? वहां पर वैसे देखा जाए तो 11 दिन। 11 दिन 11 दिन जो है आप ऐसी जगह पे रहे जहां पे किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, मोबाइल फोन्स वगैरह सब घर पे छोड़ गए थे, और सिर्फ वो और उनके साथ उनके ईश्वर 2 लोग रहते हैं। खुद खाना बनाना, खुद खाना, इस तरीके के प्रोग्राम में वो होके आए। इसको मैंने पहले भी सुना हुआ, मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी गए हुए, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा, मैं अभी तक नहीं गया हूँ, मैं जाने की कोशिश करूंगा, तो वहां से लौट करके आइए। तो हिरेन भाई, आज के सेशन पे आप क्या बोलना चाहोगे ये राजेश जी के? सर बिल्कुल मैं बोलूँगा। और सबसे पहले तो मैं आज सोशल गैदरिंग के अंदर था, मेरे बड़े ब्रदर के यहाँ पर कुछ गैदरिंग थी, इसलिए वहाँ था, और वहीं से मैं कनेक्ट हो गया था। और गाड़ी में चलते चलते जस्ट होम पे आया, घर पे आया, और मैंने कैमरा ऑन किया। सबसे पहले तो सर मैं मेरी टीम के सारे लीडर्स को एक्नॉलेज करना चाहूँगा जी, क्योंकि मैं करीबन 11-12 दिन नहीं थे, और जी, जितने भी स्टार डायरेक्टर एंड अबाउ है उन सभी लोगों को मैं एक जिम्मेदारी दे करके गया था जी, कि मैं नहीं हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा काम करोगे। और बखूबी उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से वो निभाया। जी, मतलब बिजनेस डाउन जाना चाहिए, लेकिन डाउन नहीं गया इन लोगों ने, जब मैं सब गया। ज्यादा बढ़ा के कर दिया। जी, मतलब अगर मैं पीवी की बात करूं तो मेरे पीवी बढ़ चुके हैं, यानी कि मैं जब यहाँ होता था तो पीवी कम थे, और जब मैं 10 दिन नहीं था तो मेरे पीवी बढ़ा के दे दिए मेरी टीम के लोगों ने, आज लीडरों ने। जी, ये एक बहुत अच्छी निशानी है हमारे लीडरशिप की, हमारे लीडरों की। तो मैं सारे के सारे लीडर्स को एक्नॉलेज करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद अदा करूंगा उन सभी लोगों का। और रही बात राजेश जी की, तो राजेश जी एक बहुत ही उम्दा स्पीकर है। उन्होंने 500 लोगों की भी एक मीटिंग की थी वनिता विश्राम के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, वनिता विश्राम को उन्होंने हिला के रख दिया था। जी, राइट। और जैसे आपने बताया था कि हर कोई व्यक्ति अपने मर्जी से यहाँ पर आके सेशन दे सकता है, जी, और यही चीज होती है एक लीडरशिप की खासियत, जो राजेश जी ने तैयार करके दे दी। और बहुत सारे लोग ये लेवल के ऊपर सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये लेवल के ऊपर सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हर एक के अंदर वो काबिलियत है, हर एक के अंदर, उसके लिए कोई लेवल मायना नहीं रखता है। जी, राइट। सो लेवल से अपने आप को कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है। अगर गॉड गिफ्ट है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आपके पास वो नॉलेज है, तो आप कोई भी लेवल के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और राजेश जी एक बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छी हिंदी है उनकी, और बहुत अच्छी पकड़ है हिंदी के ऊपर। और ये भी पता है कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एक गायक भी है। तो उनके पास सबसे अच्छी बात ये भी है कि उसके पास वो स्टेज फियर नहीं है। जी, जो ज्यादातर लोग रुके होते हैं वो स्टेज फियर होता है, इसकी वजह से रुकते हैं। और राजेश जी के पास वो भी नहीं है। और राजेश जी, आज आपने जो भी मतलब स्लाइड्स दिखाई, आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं करीबन 30-35 लोगों के बीच में था। मेरा कैमरा इसलिए आज ऑफ था क्योंकि 2 रीजन थे, मैं वहां पर था और दूसरा मैं आज यूनिफॉर्म में भी नहीं हूँ।
तो 30-35 लोगों के बीच में था, वहां पर शोर चल रहा था, उसके बावजूद भी मेरा पूरा कंसंट्रेशन आपके प्रेजेंटेशन सुनने के अंदर था। और जैसे मौका मिला, मेरे को एक रूम मिला, तो मैं सीधा वहां से उस रूम में के अंदर चला गया और फिर वहां से मैंने सुना। आपने जो भी स्लाइड्स चुनी है और जिस हिसाब से आपने बताया है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। और मैं जब सुन रहा था तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे कि क्या आप मतलब बता रहे हो। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि हर जगह पे आपने अपने आप को रख के देखा, राइट। और हमें बाली सर बहुत अच्छी भाषा में बताते हैं कि अगर आप सफल होते हो या असफल होते हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो, कोई और जिम्मेदार नहीं होता है। ना अपलाइन होता है, ना क्रॉस लाइन होता है, ना डाउन लाइन होती है। ये बात अलग है कि हम उंगली किसी के ऊपर भी कर ले, लेकिन अगर हम सक्सेस हो रहे हैं तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं, और अगर हम सक्सेस नहीं हो रहे उसके लिए भी हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपको कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन को हैंडल किया। और जरूर आपको मौका मिलेगा दोबारा, क्योंकि अब जब आपको लोगों ने सुन लिया है तो लोग डिमांड करेंगे आपकी कि राजेश जी को लेकर के आओ, राजेश जी को लेकर के आओ। और जैसे अश्विनी सर ने आपको बोल ही दिया है कि अब आउट ऑफ सूरत जाएंगे कहीं पर भी, तो आपको जरूर आना है और आपका स्पेशल सेशन रखने वाले हैं। तो आज आपकी खुद की आइडेंटिटी आपने क्रिएट की है अपलाइन की निगाहों में, चाहे पूरी जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उसकी निगाहों में, राइट। तो वो आपने की हुई है, क्योंकि मेहनत आपकी है। शायद लोगों को पता हो ना हो, मुझे पता है कि आपने शायद कितने दिनों से इसकी तैयारी करी होगी, तब जाके आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाए हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। और मुझे इस बात की भी खुशी है सर कि मैं यहाँ पर 10, 11, 12 दिन नहीं था, उसके बावजूद भी आज एक क्राउन डायरेक्टर फूट गया। डोंडा क्राउन हो गया अभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये भी एक मतलब यही होती है लीडरशिप की, आप हो और आपका बिजनेस चलता है तो वो आप लीडर नहीं हो। आप नहीं हो उसके बावजूद भी आपके लीडर्स बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, वो एक अच्छी लीडरशिप होती है। और मैं चाहता हूं कि हर एक की टीम के अंदर ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स मिले जैसे मुझे मिले हैं आप सब लोग। सो थैंक यू सो मच अश्वनी जी, विश यू वेल्थ। थैंक यू हिरेन भाई। और दया बहन डोडा, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका क्राउन डायरेक्टर हुआ है, तो जल्दी से ही हम इस सेशन में आपको आमंत्रित करेंगे कुछ ही समय में, और आपको अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखना है। और जस्ट मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि राजेश जी, आपने जिंदगी की बहुत सच्ची सच्ची बातें बोली। आपने बोला कि मेरी बैकग्राउंड में ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, लेकिन मुझे आपका वही ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है। और ये ड्राइंग रूम, जो शानदार ड्राइंग रूम जो वर्चुअल स्क्रीन के थ्रू है, ये एक्चुअली आपका होने वाला है आने वाले समय में। तो ये मेरी एक्चुअली इच्छा है और जरूर ये मेरी पूरी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स, हम अपनी कामयाबी और नाकामयाबी के जिम्मेदार खुद होते हैं। अगर आपको पता है कि हम नाकामयाब हैं तो हम क्यों हैं, अगर हम कामयाब हैं तो क्यों हैं। मैं कहता हूं कि एक सिंपल से सिंपल इंसान भी कामयाब हो सकता है। एक बिल्कुल सिंपल इंसान कामयाब हो सकता है अगर वो कंसिस्टेंटली चीजों को काम करता रहे। जो लोग आज कामयाब हुए, उनके यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन उन्होंने चीजों को लगातार 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 ही किया। तो राजेश जी, आपको इस वेस्टीज में लगातार अपना समर्पण देना है। और अगर ये पार्ट आया है कोविड-19 का, जिसमें आपका पुराना कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये अच्छी बात है। ये वेस्टीज में अंदर आगे बढ़ने के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी हम ये कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप अपने पीछे वाले पत्थर को निकाल दो, ताकि आप आगे के बारे में ही सोचो कि आगे मुझे छलांग कैसे लगानी है। और अब वो चीज जब आप करोगे, पीछे वाले पत्थर यानी बैक होने की चांसेस ही नहीं है मेरे पास कोई, तो हमेशा से आगे ही बढ़ोगे। ये जिंदगी का सिद्धांत है। प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके बाद आपको सफलता भी आएंगी। तो थैंक यू सो मच राजेश जी,
बहुत शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए एक बार आपको दोबारा से, और इस प्रेजेंटेशन का जो है मैं जरूर रिकॉर्डिंग जल्दी ही सब ग्रुप में डालूंगा, क्योंकि आपकी जो लगातार जो आपने बहुत अच्छे से जो बोला, वो जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए वो लोग बाद में भी इसको सुन पाए। और अब समय है हमारे अगले प्रेजेंटेशन का। अगला प्रेजेंटेशन हमारा, जैसा आप जानते हैं कि मंडे को हमारे बीच में होते हैं रॉयल एबीपीवी सुपरस्टार, और इस बार जो सुपरस्टार आने जा रहे हैं वो एक यंगस्टर है। फ्रेंड्स, अगर उनकी पूरी कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक ही छोटी सी बात बताऊंगा। 3 से 4 हजार रुपए महीने की नौकरी करने वाला इंसान आज लगभग 1 लाख के आसपास में वेस्टी से पर मंथ की इनकम कमाना शुरू कर दिया। तो ऐसे इंसान की कहानी हम लेके आ रहे हैं रॉयल एबीपीवी में। वो इंसान लगातार काम करते गए, और देखिए क्या होता है कि सफलता, जब आप काम करते हो ना, तो सफलता को झक मार के आपके सामने आना ही पड़ता है। और वही चीज मैंने देखी, आज उनकी टीम में लीडर्स वगैरह सब आने शुरू हो गए। उनके नीचे जो लोग हैं उनके भी चेक 60 और 70 हजार तक पहुंच चुके हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं कि 1 लाख पहला करने में भले ही कितना भी टाइम लग गया, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन दूसरा लाख बहुत जल्दी आगे ही आएगा। वो एक कार के मालिक भी हैं, साथ साथ फॉरेन ट्रिप अचीवर भी हैं। मेरे साथ फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, फुकेट और पटाया वगैरह, थाईलैंड वगैरह सब देखा हुआ है उन्होंने मेरे साथ शायद। और दूसरा ट्रिप भी किया था ना आपने धर्मेश? हाँ, आप अनम्यूट हो, लेकिन दूसरा ट्रिप भी आपने किया हुआ है जो कि आपने इस क्रूज में किया था। तो देखिए, इस तरीके के जो फॉरेन ट्रिप्स, जो पर्सन कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि हम हवाई जहाज में बैठेंगे, जो पर्सन जिसकी फैमिली में पहली बार कार आई, तो क्या हम ऐसी कंपनी, जिस कंपनी ने एक आदमी की, एक इंसान की जिंदगी बदल दी, उसने सिर्फ क्या सिंपल सा काम किया और उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी कहानी नहीं सुनना चाहेंगे उसकी जुबानी? तो प्लीज आप लोग मंडे को 8:45 हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, और हम धर्मेश पंचाल जी के साथ सुनेंगे उनकी कहानी। तो आज बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको मंडे को। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच।